हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। स्वागत है आप सभी का आईएफएस के यूट्यूब चैनल पे। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं रोहित कुमार, जिन्होंने कि इस बार सीयूईटी पीजी मैथमेटिक्स में क्वालिफाई किया है। तो अभी रोहित खुद से बताएंगे अपनी जर्नी के बारे में। रोहित, बताएं हमारे ऑडियंस को अपने बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मैं आपका थैंक यू कहना चाहूँगा जो आपने मुझे इनवाइट किया। और मैं रोहित कुमार यूपी के हमीरपुर ज़िले से बिलॉन्ग करता हूँ। हम्म। और यूपी के ही डिस्ट्रिक्ट में एक कॉलेज है, ब्रह्मानंद महाविद्यालय, जो हम्म। कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। हम्म। उसमें मैं अभी बीएससी कर रहा हूँ और 6 सेम के एग्ज़ाम मेरे हो चुके हैं। ओके, तो बहुत बढ़िया है कि आपका टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं होगा। अभी जस्ट बीएससी फाइनली होने वाला है और आपका यस। अभी एमएससी में इंडिया के प्रीमियर इंस्टीट्यूट में एडमिशन कहीं आप लेंगे। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको मेरी तरफ से। आप अपने स्कूलिंग के बारे में बताएं, स्कूलिंग वगैरह कहाँ से हुआ। स्कूलिंग सर, जैसे कि मैंने बताया, मैं हम्म। यूपी के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में हम्म। आता है हमारा। जैसे राठ यूपी में हम्म। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है, उसी डिस्ट्रिक्ट में एक राठ है। वहाँ राठ में एक कॉलेज है, ब्रह्मानंद महाविद्यालय के नाम से। हम्म। उस कॉलेज से मैं बीएससी कर रहा हूँ, नहीं, मतलब मैंने अभी। स्कूलिंग का पूछा। स्कूलिंग ऐसे 10th 12th ये सब। अच्छा, 10th 12th, सॉरी सर। ओके। जैसे मैं यहीं से मैंने राठ से ही 10th किया है, यहीं से हम्म। मैंने 12th किया। ठीक है, ठीक है। दोनों गवर्नमेंट यूपी बोर्ड कॉलेज से सर। या स्कूल था। हाँ, मतलब 10th में प्राइवेट था, हम्म। सरस्वती बाल मंदिर हम्म। इंटर कॉलेज राठ हमीरपुर। और हम्म। 12th में गवर्नमेंट था सर, जीआरबी ठीक है, इंटर ठीक है। कॉलेज राठ हमीरपुर। तो आपने जैसे सीयूईटी पीजी मैथमेटिक्स में क्वालिफाई किया, तो इसमें से मुझे दो तो बहुत बेसिक सी बात आपसे जाननी है कि पहला ये कि मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट आपको कब आया, कि लगा कि नहीं मैथमेटिक्स में जैसे ही आगे फर्दर कैरियर बनाना है या पढ़ना है। सर, जैसे मैं 5th स्टैंडर्ड में था, हम्म। मेरे को एक टीचर था। टीचर मतलब मैम थी, उन्होंने मेरे को जैसे पढ़ाया। मैं प्राइमरी से पढ़ा हूँ, मतलब 5th तक प्राइमरी कॉलेज में पढ़ा हूँ। हम्म। वहाँ से मतलब मैम ने इंटरेस्ट, वो अलग ही, मतलब अलग तरीके से समझाया कि मैथ से ज़्यादा झुकाव हो गया वहाँ पे। वहाँ से ज़्यादा जुड़ने लगा। हम्म। और ऐसे ही मैं राठ आ गया 6th में, तो हम्म। यहाँ पे बढ़िया कॉलेज में मिल गया और टीचर भी बढ़िया मिल गए। हम्म। तो ऐसे ठीक है, मतलब लाइक कि झुका। फर्स्ट टाइम जो मैथमेटिक्स को लेकर आपका झुकाव हाँ, बढ़ा वो स्कूल टीचर थी वो और उनकी 5th वजह में। से, है ना। चलिए, बहुत क्योंकि हाँ, टीचर्स का रोल ऐसे डायरेक्टली अगर कोई ऊपर ऊपर से देखे तो उतना नहीं समझ में आता, लेकिन हाँ पूरे लाइफ को एक अलग टर्न दे देते हैं। सोचो कि उन्होंने पढ़ाया और लाइक आपके लाइफ का डायरेक्शन ही हाँ, वो मैथमेटिक्स की जैसे तरफ बढ़ अब गया। मैंने कहा, 5th स्टैंडर्ड से इंटरेस्ट आया मैथ में। हम्म। अब जबकि वो तो कुछ काम नहीं, लेकिन हम्म। अब रियल काम आ रहा, क्योंकि जब तक उसी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप कुछ भी कर लें, होता ही नहीं हाँ, है, मतलब कुछ सीखना क्वालिफाई तो नहीं कर बात की चीज़ सकते है आप। ना। पहले तो इंटरेस्ट डेवलप होना ज़रूरी है ना। तो जिन्होंने इंटरेस्ट डेवलप जी, करा है उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, और बाकी सारे जी, फैकल्टीज इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली। अच्छा, दूसरा ये जी। सवाल था मेरा कि चलो मैथमेटिक्स में तो इंटरेस्ट फैकल्टी की वजह से आ गया। ये सीयूईटी एग्ज़ाम होता है जिससे कि हमें इंडिया के प्रीमियर सेंटर यूनिवर्सिटीज़ या अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलता है, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिला आपको पहली बार। जैसे मैंने, मतलब मैं जैम की तैयारी किया हूँ, तो हम्म। सेकंड ईयर में मैंने तैयारी स्टार्ट कर। जैसे ही मेरा सेकंड ईयर हुआ, 4th सेम, हम्म। तो मैंने जैम की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। हम्म। तो उसका पता मेरे को कॉलेज के प्रोफेसर से पता चल गया, और हम्म। ऑनलाइन यूट्यूब से पता चल जाता। यूट्यूब से जैसे ही आप सर्च करो, कॉलेज में पता चल जाता कि ऐसा एग्जाम होता है, आईआईटी जैम हम्म। नाम का, हम्म। और हम्म। सीयूईटी पीजी। तो हम्म। फिर ऑफिशियली है कि कोई भी लड़का स्टूडेंट होगा वो तुरंत यूट्यूब सर्च हाँ, करेगा, हाँ, हाँ, उसके हाँ। बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालेगा। हम्म। तो हम्म। वहां से मेरे को पता चल गया था कि आईआईटी जैम और सीयूईटी दो एग्जाम है जिनसे हम्म। आप मास्टर्स कर सकते हैं इंडिया बाहर की जाके बढ़िया बड़ी। जगहों से, है ना, अच्छी जगहों से। ठीक जी। है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो आपने सीयूईटी पीजी के लिए पूरा का पूरा जो इसका सिलेबस है वो तैयार किया था या फिर कुछ स्पेशल सेगमेंट आपने तैयार किए थे। नहीं, जैसे स्पेशली होता कि जैम में जितना सिलेबस होता, हम्म। हम्म। जैम का सिलेबस मैंने लगभग पूरा कवर किया है। हम्म। और उसी के 1 महीने बाद, शायद 1 महीने बाद पेपर हुआ था सीयूईटी पीजी का। हम्म। तो
उसी से मैंने थोड़ा बहुत है जो 6th सेम में था मेरा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और एलपीपी, उसी हम्म। से मैंने 6th सेम से थोड़ा बहुत कर लिया था। और बाकी मेन था वही जो जैम का मैंने पढ़ा हुआ था, फिर तो उसी जैम से का सब। पूरा सिलेबस और एक्स्ट्रा जो कॉम्प्लेक्स हो गया एलपीपी ये जो होता है तो वो बीएससी वाला ही काम आ गया आपके, है ना? हाँ, सीयूईटी में तो सर मतलब बीएससी ही वाला मतलब काम आ गया पूरा, जितना बीएससी में पढ़ा मैंने, हम्म। हम्म। वो सभी बहुत काम आया वो। अच्छा, मतलब कॉलेज में जो डिग्री कॉलेज जो होगा आपका तो वहाँ पे लेक्चर्स रेगुलर बेसिस पे अच्छे से होते थे? आमतौर पे बच्चों की शिकायत रहती है कि सर कॉलेज में क्लासेस नहीं चलते, पढ़ाई नहीं होती। नहीं, मेरे मतलब हमारा आप ऐसा कह सकते हैं लक अच्छा है कि चाहे जो अच्छा हो, हम्म। जब हमारा एडमिशन हुआ 2022 में तो वहाँ पे बाहर से टीचर्स, प्रोफेसर्स, तीनों हम्म। प्रोफेसर्स आए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। हम्म। एक तो आईआईटी बॉम्बे से है जो, वो भी आए हैं यहाँ पे फिजिक्स डिपार्टमेंट में, मैथ डिपार्टमेंट में। हम्म। राजस्थान यूनिवर्सिटी से आए हैं। हम्म। तो हमारा ऐसा समझ सकते कि वो तीनों यंग हैं, बिल्कुल ज़्यादा उनकी एज नहीं है, 28 हम्म। 27-28 ऐसी एज होगी। हम्म। तो अलग इंटरेस्ट उनका भी है और हम लोग तो फिर हैं हाँ, ही फैकल्टी पढ़ने अगर के बहुत लिए कि इंटरेस्टेड है पढ़ाने में तो आप भी मिलकर मतलब मिलके बढ़िया कर सकते हैं, और किया भी है आपने हाँ, ऑब्वियसली। बिल्कुल। ठीक है। और आपकी जैसे कि आपने अभी सीयूटी क्रैक करा, आपके जो दोस्त हैं जो आपके साथ एमएससी में होंगे, अच्छा आपका ये बीएससी एक जनरल बीएससी होती है जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तीनों इक्वली इंपॉर्टेंट होता है, एक बीएससी ऑनर्स होता है, आपका क्या था? सर बीएससी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, पीसीएम अच्छा, वाला पीसीएम सिंपल कॉम्बिनेशन था नॉर्मल। तीनों। तो आपके साथ जो और दोस्त होंगे जिनका पीसीएम कॉम्बिनेशन होगा तो उनने भी दिया था क्या सीयूटी पीजी का पेपर? जी हाँ, मेरे काफ़ी फ्रेंड हैं जिन्होंने दिया था और उनके भी लगभग अच्छे स्कोर हैं, बट उतने स्कोर नहीं है कि वो डीयू या बीएचयू में अभी जा सके। ठीक है, ठीक है, बट इन्फॉर्म्ड वो भी हैं, जानकारी उनके पास भी है, पेपर हाँ, वगैरह हाँ। उन्होंने भी दिया है ना? हाँ, पेपर साथ ही में पेपर देने गए सभी लोग। ठीक, ठीक है, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो आपने जो जैम की भी तैयारी करी एंड देन वो आपको यहाँ सीयूटी में काम आ गया, तो जो आपके जूनियर्स होंगे कल को, है ना, जो चाहते जी। हैं कि जैसे आप ही की तरह उनका भी टाइम बर्बाद ना हो, लाइक बीएससी करते में कुछ ऐसा करें जिससे कि उनको कल को एक बढ़िया जगह एडमिशन मिले और फर्दर करियर में अच्छा करें, तो उसके लिए जूनियर्स के लिए जी। क्या सजेशंस होंगे आपके? जूनियर्स के लिए मैं सजेशन मतलब जैसे आप पहले तो एक मतलब एक अपना पॉजिटिव माइंडसेट बना लीजिए कि मेरे को बाहर जाना है, हम्म। अच्छी यूनिवर्सिटी या अच्छी एनआईटी, आईआईटी में जाना है। तो हम्म। उसके लिए आपको हो सके तो सेकंड ईयर में जैसे आपको पता चल जाए जैसे ही, तो हम्म। आप जैम, आईआईटी जैम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए बिल्कुल। हम्म। हम्म। वो आप देना, सीयूटी सीयूटी का पेपर है, बट जैम का प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे ही आप 1 साल में जैम का प्रिपरेशन करेंगे और एग्ज़ाम देंगे तो आप सीयूटी में बहुत अच्छा कर सकते हैं। और इवन तैयारी और बहुत अच्छी हो तो जैम में भी अच्छा कर सकते हैं, है ना? हाँ, जैम में भी मेरा अभी मैं जैसे मैं बताया मैं जैम भी दिया हूँ, तो हम्म। एडमिशन मैं जैम के थ्रू ही लूँगा। हम्म। मतलब मेरे को आईआईटी मिल रही है अभी। हाँ, ठीक, वही मैं कह रहा हूँ कि लाइक वहाँ भी बेस्ट कर सकते हैं, और अगर किसी रीजन से वहाँ चूक जाए तो अपने पास एक और मौका होता बिल्कुल, है। बिल्कुल ठीक सर, है। दूसरा मौका ये था हम्म। सीयूटी में, वो भी हो गया हम्म। और आईआईटी जैम दोनों हो गए। बहुत बढ़िया। कोई और बात जो कि मैंने आपसे अभी तक नहीं पूछा हो फिर भी आप अपने दोस्तों जूनियर्स से शेयर करना चाहते हो? हाँ, जैसे मैंने बताया कि आप मैं एक जैसे मैंने रूटीन फ़ॉलो किया कि हम्म। कैसे तैयारी, आप जैसे मैंने सेकंड ईयर में स्टार्ट किया, 4th सेम जैसे ही हो गया मेरा, हम्म। तो 1 महीने की लगभग छुट्टी मिलती है आपको। किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ो, आपको 1 महीने या 15 दिन की छुट्टी बीच में मिल जाती है, हर हम्म। सेमेस्टर के बीच में। हम्म। आप वहाँ से स्टार्ट कर दीजिए अपना कि प्रॉपर टाइम दे के, जैसे 6 घंटे लगभग, जब छुट्टी हो तो आपको इतना देना पड़ेगा टाइम। हम्म। और फिर आप नॉर्मल जैसे ही आपका 5th सेम स्टार्ट हो जाएगा तो हम्म। आप वो मैनेज करके अपना करते रहिए। जैसे कॉलेज, दिन में कॉलेज जाना पड़ता सभी को, हमको भी जाना पड़ता था। हम्म। तो इवनिंग में, शाम को या नाइट में आप 1-2 घंटे पढ़ सकते हैं, मतलब क्लासेस ले सकते हैं, जैसे हम्म। जहाँ से आपको हेल्प मिले, वहाँ हम्म। से आप क्लासेस, कोर्स परचेज़ कुछ भी कर सकते हैं।
मतलब ऐसे आप सजेशन है कि सेकेंड ईयर आते आते या जैसे ही पता चले हमें बिना टाइम वेस्ट किए, मतलब लाइक चाहे वो छुट्टियों में हमें 10 दिन 15 दिन का समय मिले या फिर दिन में कॉलेज के जी, बाद शाम का समय मिले, जिधर से भी समय मिले थोड़ा समय चुराना है हमें, है ना। और 1-2 घंटे जी हर रोज बिल्कुल। का स्टार्टिंग से ही यूटिलाइज करना शुरू कर देना है। जी, अगर आपको सर जैसे टाइम बचाना है, जैसे कि हमें चाहिए कि हम बीएससी करते-करते किसी आईआईटी, एनआईटी या हम्म, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पहुँच जाएँ, तो हम्म, आपको उसी टाइम में मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि हम्म, आपको बीएससी भी अच्छे नंबरों से पास होना और हम्म, आपको कॉलेज भी लेना है। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। आपको उसी में मैनेज करना पड़ेगा टाइम। बहुत बढ़िया। और पढ़ने के लिए तो सर जैसे आप, ये तो है कि या तो कोर्स ले सकते, हम्म, किसी भी इंस्टीट्यूट का कोर्स हम्म, किसी भी का ले सकते और हम्म, डेडिकेशन के साथ पढ़िए। हम्म, और लास्ट में टेस्ट से सीरीज ज़रूर लीजिए, क्योंकि अगर टेस्ट नहीं देंगे, आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे तो उसका काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। टाइम मैनेजमेंट वगैरह सीखने में, है ना। बिल्कुल, बिल्कुल सर, टाइम मैनेजमेंट के लिए। हम्म, और जैसे मैंने मैंने तो कोई कोर्स नहीं लिया था, क्योंकि हम्म, मेरी बीएससी सर बहुत अच्छी थी, मतलब हम्म, कि मेरे को इंस्पायर स्कॉलरशिप मिलती है, तो मेरे को कि 7 एसजीपीए लेना पड़ता, मतलब हम्म। लाना ही पड़ता है विदाउट बैक। उसके फिर तो आगे स्कॉलरशिप एक, नहीं मिलेगी, ऐसा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सर, अगर बैक या 7 से नीचे आई आपकी हम्म, तो वो वहाँ से स्कॉलरशिप कैंसल हो जाती। इस हम्म, वजह से मेरे को ग्रेजुएशन में बहुत अच्छे से मैंने मेहनत की है। हम्म, और अगला स्टूडेंट जो भी तैयारी करे, ग्रेजुएशन में बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करनी चाहिए उसको। और बाकी सर जैसे यूट्यूब से मैंने देखा है आईएफएस के हम्म, जो प्लेलिस्ट में डायरेक्ट पूरी वहाँ पे तो सर पूरी प्लेलिस्ट मिल जाती है आपको, हम्म। जिस जिस टॉपिक की टॉपिक पे चाहिए। चाहिए सब अवेलेबल है। सीधी सर टॉपिक आप सेलेक्ट कीजिए, पूरी प्लेलिस्ट है, उसके क्वेश्चन देखिए आप, हम्म, समझिए उनको, एनालिसिस कीजिए। और टेस्ट सीरीज हो सके तो आप 1 से 2 भी ले सकते हैं, लेकिन आईएफएस की अगर लेंगे तो बेनिफिट होगा, क्योंकि हम्म। वहाँ पे मेरे को एक फ़ायदा मिला कि जैसे आप टेस्ट देते हैं तो उसका वीडियो सॉल्यूशन जो वीडियो मिलता है, सॉल्यूशन भी रहता है, बिल्कुल। हाँ, जी, उसका मुझको बेनिफिट मिला। जैम में भी मिला, मैंने जैम में भी सी वो लिया था टेस्ट हम्म, सीरीज, और सीओटी दोनों में लिया आईएफएस का, जी। और दोनों में मेरे को बेनिफिट मिला है। ऑब्वियस है ना, अगर लाइक हम एक्सप्लेन कर दिए रहेंगे तो बच्चों को डाउट होगा तो फिर वो किससे पूछेगा, है कि नहीं। तो अच्छा एक्सप्लेनेशन है, एक बार तो बच्चा ईमानदारी से खुद से ट्राई करेगा, अगर कुछ डाउट रहता है तो फिर वो रेफर कर लेगा, है ना। हाँ, ऐसा होता है सर कि जैसे तैयारी करते हैं आप, ऑनलाइन तैयारी करते हैं हम्म, या घर बैठे, हम्म, ऑफलाइन नहीं करते आप तैयारी, तो आपके डाउट सॉल्व होना, ऐसा होता है कि 50% चांस है कि आपके डाउट डाउट ही रहेंगे आपके हम्म, दिमाग में। ऐसे पूरे डाउट्स 100% कोई सॉल्व नहीं कर पाता। हम्म, और ना ही आपके जैसे कॉलेज में, हमारे तो कॉलेज में है कि प्रोफेसर्स इतने हेल्पिंग हैं कि हमने उनसे मतलब मेहनत कराई है हमने, जबकि उनसे ऐसे खुद भी रुका-रुका मेहनत के करी, उनसे मतलब, भी करवाई, है ना। हाँ, उनसे भी करवाई है मेहनत सर। बहुत बढ़िया। एग्जाम का पूरा जो पेपर था उसमें समय का तो दिक्कत नहीं हुआ ना आपको। सर जैसे मैंने बताया कि मैंने जैम का टेस्ट सीरीज दिया है, हम्म, जैम का टेस्ट दिया है, फिर सीओटी की टेस्ट सीरीज दी है। हम्म, तो मेरा टाइम मैनेजमेंट है जो बहुत अच्छा हो गया था, और 90 मिनट में आराम से हो गए थे क्वेश्चन, जितना मेरे को करना था वो हम्म। सभी हो गए थे। यही चीज आप अभी अपने जूनियर्स के लिए भी कह रहे थे कि टेस्ट सीरीज लेना चाहिए, लाइक उससे बेनिफिट क्या है कि अपना हाँ, टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा। और अगर वीडियो सॉल्यूशंस हैं, बिल्कुल। डाउट हैं, तो आप वो भी रेफर कर सकते हैं। मस्ट है सर टेस्ट सीरीज, तो मतलब अगर आपको रैंक बूस्ट करनी है और टाइम मैनेजमेंट करना, हम्म, हम्म, तो टेस्ट सीरीज बहुत ज़रूरी है। एक ले लो तो बढ़िया है, अगर हम्म, आपको और टाइम है और आपको मेहनत करनी है और हम्म, टेस्ट देना है, तो एक से ज़्यादा भी ले सकते। लेकिन वही है कि सिर्फ ले लेके रख ना दे, है ना, जो लिया है फिर प्रॉपरली लगाएं उस टेस्ट को, है ना। हाँ, एक लें, दो हाँ लें, बिल्कुल, पूरा। डेडिकेशन सर मस्ट है यहाँ पे। हम्म, जैसे आप किसी भी एग्ज़ाम को आप तैयारी करते हैं, हम्म, तो वहाँ पे आप पूर्ण समर्पण अपना दें, और बिल्कुल फुल डेडिकेशन के साथ जो भी परचेज़ करें। जैसे हम्म, सर पैसा लगता है तो सब कोई परचेज़ करेगा और मेहनत करेगा, हम्म, हम्म, फुल सर। ठीक है। ये जो तैयारी है, ओवरऑल अचीवमेंट है, रेगुलर मोटेशन है, मोटिवेशन है, तो इन सबको अगर मैं कंबाइन कर दूं तो आप ये सब जो सफलता है आपकी, इसको आप किसे डेडिकेट करना चाहेंगे।
सर जैसे कि मैंने बताया कि मेरे कॉलेज में जो प्रोफ़ेसर्स हैं बहुत ही हेल्पफुल है और ऐसा नहीं है कि वो प्रोफ़ेसर्स की तरह बिहेव करते हों, एज़ अ फ्रेंड बिहेव करते, कभी भी उनसे आप फ़ोन पे भी बात कर सकते, डाउट फ़ोन पे भी पूछ सकते, कॉलेज में रुक कर भी पूछ सकते। तो जैसे और मेरे घरवाले हैं, मेरे पिताजी खुद टीचर हैं, तो इस वजह से मेरे को समझना मतलब परिवार वाले भी समझें कि पढ़ रहा है हमारा बच्चा और मेहनत कर रहा है। तो ऐसा डेडिकेशन मैं मतलब टीचर्स को देना चाहूँगा अपना श्रेय जो है और अपने पेरेंट्स को भी जो उन्होंने मुझे समझा और कंटिन्यूअसली समझा और सपोर्ट किया, है ना? सपोर्ट किया सर बिल्कुल। अच्छा, ठीक है रोहित, तो फिर इस तरह से आईएफएस से जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद मेरी और आईएफएस की पूरी टीम की तरफ से, और आपको आपके बेहतर भविष्य के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।